कंपनीज अपना बिजनेस करती है, प्रॉफिट कमाती है और उसके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को देने के बाद कंपनी के पास एक पैसा बचता है जिसे हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। नाउ द थिंग इज, किसी भी कंपनी के पास जब फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है तो इस पैसों का यूज कंपनी 4 जगहों पर कर सकती है, जिसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। एंड हम जानेंगे दैट अगर कंपनी इन पैसों का यूज इन 4 जगहों पर करती है तो क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, एंड कहां पर ज्यादा बेनिफिशियल है, कहां पर कम बेनिफिशियल है, एंड ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एपिसोड। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड जब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है तो इस फ्री कैश फ्लो का यूज कंपनी इन 4 जगहों पर कर सकती है, जहां पर द फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, द सेकंड वन इज R&D एंड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल स्पेंड्स, द थर्ड वन इज मर्जर एंड एक्विजिशन, एंड द फोर्थ वन इज डिविडेंड एंड बायबैक। नाउ द थिंग इज दैट अगर कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो का यूज इन 4 जगहों पर करती है तो हर एक सिनेरियो में जो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, एंड ये आपके रिटर्न्स को एंड कंपनी की ग्रोथ को बहुत ज्यादा मेजरली अफेक्ट कर सकते हैं। सो एक एक करके जानते हैं दैट अगर कंपनी इन 4 जगहों पर अपने पैसों का यूज कर रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एंड क्या ये हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ द थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अपने डाउट को क्लियर कर लो या फिर एक मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लो दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 2 डिफरेंट थिंग्स। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं वो रिकरिंग बेसिस पे कंपनीज में अकर होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समथिंग जहां पर कंपनी इन्वेस्ट करिए अपने एसेट को ग्रो करने के लिए, या फिर कंपनी अपने मशीन्स को अपग्रेड करिए या फिर रिपेयर करिए सो वो मशीन से ज्यादा आउटपुट निकल पाए। तो इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, एंड इट विल नॉट अकर ऑन रिकरिंग बेसिस, एंड इसे हम कैपेक्स कहते हैं। नाउ द थिंग इज दैट यहां पर 2 टाइप के कैपेक्स आ जाते हैं, ग्रीनफील्ड कैपेक्स एंड ब्राउनफील्ड कैपेक्स। नाउ आपके मन में क्वेश्चन होगा दैट ये ग्रीनफील्ड कैपेक्स एंड ब्राउनफील्ड कैपेक्स में डिफरेंस क्या है। सो यहां पर लेट्स फर्स्ट डिस्कस द ब्राउनफील्ड कैपेक्स। नाउ लेट्स डिस्कस दैट कंपनी के पास एक बहुत बड़ी जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी ने लगा के रखी है, बट कंपनी नोटिस करती है दैट एक थोड़ी सी जगह बची है जहां पर और मशीनरीज लगा के हम थोड़ा और कैपेक्स करके कंपनी की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, जो आउटपुट है उस जगह से वो बढ़ा सकते हैं। सो इसे हम कहते हैं ब्राउनफील्ड कैपेक्स, बिकॉज ऑलरेडी एक जगह बिल्ट है जहां पर कैपेक्स हो चुका है, वहां पर और ज्यादा पैसा डालकर कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, अपने आउटपुट को बढ़ा दिया। सो इसे हम कहते हैं ब्राउनफील्ड कैपेक्स, एंड इसका ऑपोजिट होता है ग्रीनफील्ड कैपेक्स, जहां पर कंपनी स्क्रैच से वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है, स्क्रैच से अपना पैसा स्पेंड करती है। फॉर एग्जांपल कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एक नई जगह खरीदती है, वहां पर एक फैक्ट्री लगाती है, मशीनरीज लगाती है, एंड अपनी फैक्ट्री को बिल्ड करती है फ्रॉम दिस स्क्रैच। सो इसे हम ग्रीनफील्ड कैपेक्स कहते हैं। सो बेसिकली बाय नेचर ओनली जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स रहेगा वहां पर पैसा कम जाएगा, एंड वहां से अगर ब्राउनफील्ड कैपेक्स करके थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अगर कंपनी एफिशिएंटली अपने ग्रोथ को बढ़ा सकती है, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, एंड ज्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, सो इट इज वेरी गुड कि मैनेजमेंट कंपनी के पैसों को बहुत अच्छे से एंड कंजर्वेटिवली यूज कर रहा है। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है दैट कंपनी को ग्रीनफील्ड कैपेक्स करना पड़ता है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट जब ग्रीनफील्ड कैपेक्स होता है तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी का ज्यादा पैसा जा सकता है, तो टेम्पररी मे बी ROC हिट होगा, पर इन अ लॉन्ग टर्म अगर उस ग्रीनफील्ड कैपेक्स को करने के बाद कंपनी अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को अच्छे से जनरेट करती है एंड अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके बाद, सो इट इज अ गुड साइन दैट कंपनी के पैसों को प्रमोटर एंड मैनेजमेंट अच्छे से यूज कर रहा है। सो एट द एंड द गोल इज दैट कंपनी कैसे भी यूज करे अपने पैसों को, बट उस पैसों पे कंपनी को रिटर्न्स जनरेट करते आना चाहिए, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इन्वेस्टर कि वहां जो पैसा जा रहा है ग्रीनफील्ड या फिर ब्राउनफील्ड कैपेक्स में जो पैसा जा रहा है वहां से कैसे रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं वो आपको एस्टिमेट करना आना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। The second one is R&D and A&P spend, research and development and advertising and promotional spends. Now जो R&D and A&P spends है वो डिफरेंट सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल सेक्टर में R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मा सेक्टर में R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट, FMCG सेक्टर में एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल स्पेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग में भी काफी हद तक एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल स्पेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर, एंड कोई सेक्टर्स में दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, R&D भी इंपॉर्टेंट रहता है एंड A&P भी इंपॉर्टेंट रहता है, एंड ये दोनों चीजें A&P मेजरली कंपनी की ब्रांड इक्विटी को इंप्रूव करने में यूज होता है, एंड R&D करके कंपनीज अपने प्रोडक्ट या फिर ऑफरिंग्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकती है
जिससे कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है। सो ये दोनों टाइप के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका जो रिजल्ट्स है वो इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, बट वो दोनों स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पर स्पेंड करके कंपनीज अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकती है। एंड ये कैलकुलेट होता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू से। सो अगर कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो नॉर्मली फार्मा कंपनीज में देखा गया है दैट 4 to 5% ऑफ दैट रेवेन्यू गोज इनटू R&D। सो इस तरह से कंपनी एक टारगेट डिसाइड करती है दैट अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का इतना परसेंटेज हम R&D या फिर A&P में स्पेंड करेंगे। तीसरी जगह जहां पर कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो को यूज कर सकती है वो हो जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन। नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर यहां पर आपको देखना जरूरी है दैट कंपनी उन्हीं सारे कंपनीज को मर्ज कर रही है या फिर एक्वायर कर रही है जो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फार्मा कंपनी है एंड रियल एस्टेट कंपनी को एक्वायर करनी है तो इट डजंट मेक सेंस। तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई क्यों एक फार्मा कंपनी रियल एस्टेट कंपनी को बाय कर रही है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। द थिंग इज दैट कंपनी जब मर्जर एंड एक्विजिशन करती है, सो यहां पर सिनर्जीज बिल्ड करने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर लाल पाथलैब ने सबर्बन इसको एक्वायर किया, सो यहां पर टेम्पररीली जो ROC है वो हिट हो सकता है। एंड बिकॉज डॉक्टर लाल पाथलैब के ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा है एंड सबर्बन के ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, तो दोनों एवरेज होके टेम्पररीली हमें दिख सकता है दैट कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में भी हिट आया है। बट आपको एज एन इन्वेस्टर देखना जरूरी है दैट क्या इन द फ्यूचर कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को फिर से ट्रैक पर ला सकती है। एंड ये होगा जब ये दोनों कंपनीज में सिनर्जी बिल्ड होगी। एंड दैट इज वाई कभी कभार ये सिनर्जीज बिल्ड नहीं होती है एंड उसकी वजह से बिजनेस पे हिट होता है, बिजनेस की ग्रोथ पे हिट होता है। सो अगर मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहे तो आपको देखना जरूरी है दैट क्या ये मर्जर एंड एक्विजिशन रिक्वायर्ड है कंपनी की ग्रोथ के लिए या फिर नहीं। एंड अगर नहीं तो आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। एंड जब मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल भी बढ़ती है, जिसकी वजह से कंपनी का ROC डिप्रेस्ड दिख सकता है। सो ये भी एक रिस्क है। एंड मर्जर एंड एक्विजिशन करके कंपनी अपने पैसों को भी साइफन ऑफ कर सकती है। सो ये भी एक रिस्क है। एंड दैट इज वाई पर्सनली मैं उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता जो बहुत सारे मर्जर एंड एक्विजिशन करती है। एंड लास्टली, कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो को डिविडेंड्स एंड बायबैक अनाउंस करके शेयर होल्डर्स तक पहुंचा सकती है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का। एंड पर्सनली मुझे बायबैक बहुत ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड्स, बिकॉज डिविडेंड्स जब बैंक में क्रेडिट होता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। एंड बायबैक में इवेंचुअली हमारी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। सो उस तरह से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। तो मुझे पर्सनली बायबैक ज्यादा पसंद है। एंड इन दोनों डिविडेंड एंड बायबैक से ज्यादा मुझे ये और ज्यादा पसंद है कि कंपनी जो तीन चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड A&P एंड R&D स्पेंड, इन तीनों का यूज करके अपने फ्री कैश फ्लो को इन तीनों जगह पे डाल के एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने फ्री कैश फ्लो पर जनरेट करते जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बिकॉज वेल्थ क्रिएशन तभी होती है जब कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो पे 20-25% का मिनिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर सके। सो अगर कंपनी ये करने में सक्सेसफुल होती है, अपने फ्री कैश फ्लो को अपने ही बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके उस पैसों पे एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑन द लॉन्ग टर्म, तो वेल्थ क्रिएशन पक्का है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इन चार जगहों पर मेजरली कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो को यूज कर सकती है। On that note, guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And हाँ, Twitter and Instagram पे फॉलो करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एक लॉन्ग वीडियो के साथ। तब तक लिए गुड बाय।